स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लेजेंडरीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। हम ये पढ़ेंगे कि लेजेंडरीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और उसे सॉल्व कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 20 और 21 में हमने कॉची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स, एक बार हम रिकॉल करते हैं कि कॉची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल गिवन है कॉची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। कॉची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता था स्टूडेंट्स कि जो डेरिवेटिव्स वाली टर्म्स होती है, यहाँ पे जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो क्या गिवन है, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। उसके साथ क्या होता था, एक्स मल्टीप्लाई में होता है हमारे पास, और जो एक्स की पावर होती है वो किसके इक्वल होती है, डेरिवेटिव के ऑर्डर के इक्वल होती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे x की क्या पावर गिवन है, 2, और जो डेरिवेटिव का ऑर्डर है वो भी क्या है, 2। तो ये दोनों चीज़ें हमेशा सेम होनी चाहिए। ऐसे ही स्टूडेंट्स, जो सेकंड टर्म है इसके अंदर x की पावर क्या है, 1, और जो डेरिवेटिव का ऑर्डर है वो भी क्या है, 1। तो ये दोनों भी सेम हो गए। और जो नेक्स्ट टर्म है उसके अंदर कोई डेरिवेटिव की टर्म नहीं है, कोई dy बाई डी एक्स नहीं है, तो इसीलिए कोई x भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, कॉची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। जो भी डेरिवेटिव का ऑर्डर होगा वही x की पावर होगी। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं लेजेंडरीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। स्टूडेंट्स, जैसे कॉची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम x से मल्टीप्लाई करते हैं और जो x की पावर होती है वो किसके इक्वल होती है, डेरिवेटिव के ऑर्डर के इक्वल होती है। ऐसे ही स्टूडेंट्स, लेजेंडरीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा, x की जगह पे हम क्या लिख देंगे, कोई भी एक लीनियर फैक्टर लिख देंगे x का। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर स्टूडेंट्स हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि लेजेंडरीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसके अंदर जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव गिवन है। और उसके साथ क्या मल्टीप्लाई में है, 2x प्लस 1, यानी कि एक लीनियर फैक्टर x का मल्टीप्लाई में है। और जो उस लीनियर फैक्टर की पावर है वो क्या है, 2, वो किसके इक्वल है, डेरिवेटिव के ऑर्डर के इक्वल है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, लेजेंडरीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा, x की जगह पे कोई लीनियर फैक्टर गिवन होगा। तो यहाँ पर क्या गिवन है, वो लीनियर फैक्टर 2x प्लस 1, और जो उसकी पावर होगी वो किसके इक्वल होगी, डेरिवेटिव के ऑर्डर के इक्वल होगी। ऐसे ही स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टर्म देखते हैं। इसके अंदर जो डेरिवेटिव टर्म का ऑर्डर है वो क्या है, 1, dy बाई डी एक्स, तो जो ऑर्डर है वो क्या हो गया, 1। ऐसे ही जो लीनियर फैक्टर है हमारा 2x प्लस 1, उसकी पावर भी क्या गिवन है, 1। सो यहाँ पे जो 2x प्लस 1 की पावर है वो क्या है, 1, और जो डेरिवेटिव का ऑर्डर है वो भी क्या है, 1। तो दोनों सेम हो गए। और स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टर्म है इसके अंदर कोई डेरिवेटिव गिवन नहीं है, तो इसीलिए कोई लीनियर फैक्टर भी गिवन नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, लेजेंडरीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल हो गया। तो स्टूडेंट्स, कॉची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा, सिर्फ x मल्टीप्लाई में होगा, और लेजेंडरीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा, कोई लीनियर फैक्टर मल्टीप्लाई में होगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। जो सेकंड एग्जांपल की जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, यानी कि जो डेरिवेटिव का ऑर्डर है वो क्या है, 3, और जो लीनियर फैक्टर मल्टीप्लिकेशन में है वो क्या है, 2x प्लस 3, और जो इस लीनियर फैक्टर की पावर है वो क्या है, 3। तो यहाँ पे जो 3 पावर है वो किसके इक्वल है, डेरिवेटिव के ऑर्डर के ही इक्वल है। ऐसे ही स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टर्म है उसके अंदर जो डेरिवेटिव का ऑर्डर है वो क्या है, 1, और जो लीनियर फैक्टर है 2x प्लस 3, उसकी पावर भी क्या है, 1। तो दोनों सेम हो गए। ऐसे ही स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टर्म है इसके अंदर कोई डेरिवेटिव की टर्म नहीं है, तो इसीलिए कोई लीनियर फैक्टर भी मल्टीप्लाई में नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, लेजेंडरीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो आई होप स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आ गया होगा कि लेजेंडरीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। नेक्स्ट, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। उस क्वेश्चन के थ्रू आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम लेजेंडरीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और हमें इसका सोल्यूशन निकालना है।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख सकते हैं जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव गिवन है। और जो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है वो क्या है, 2x प्लस 3, यानी कि एक लीनियर फैक्टर गिवन है मल्टीप्लिकेशन में। और जो इस लीनियर फैक्टर की पावर है वो क्या है, 2, विच इज़ इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव। ऐसे ही सेकंड टर्म के अंदर स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं यहाँ पे जो डेरिवेटिव का ऑर्डर है वो क्या है, 1। और जो लीनियर फैक्टर है 2x प्लस 3 उसकी पावर भी क्या है, 1। ऐसे ही जो नेक्स्ट टर्म है इसके अंदर कोई डेरिवेटिव गिवन नहीं है, इसीलिए कोई लीनियर फैक्टर भी गिवन नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये किसका एग्जाम्पल हो गया, दिस इज लेजेंड्रीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन के थ्रू हम ये समझते हैं कि जब भी हमारे पास कोई लेजेंड्रीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है तो हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स जब भी हमारे पास लेजेंड्रीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम कुछ चीज़ें अज्यूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट, यहाँ पर स्टूडेंट्स जो लीनियर फैक्टर है वो किसके इक्वल है, 2x प्लस 3 के। तो हम क्या करेंगे, 2x प्लस 3 को किसके इक्वल ले लेंगे, e रेस टू पावर z। स्टूडेंट्स जो ये इक्वेशन थी वो x और y वेरिएबल में गिवन थी, तो हमने यहाँ पे कोई थर्ड वेरिएबल मान लिया से z। सो लेट 2x प्लस 3 इज इक्वल टू e रेस टू पावर z। तो स्टूडेंट्स जो z की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, लॉग ऑफ, अगर हम लॉग ले लेंगे दोनों साइड्स तो क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू z। स्टूडेंट्स हम एक चीज़ और मानेंगे, लेट डिफरेंशियल ऑपरेटर कैपिटल D इज इक्वल टू d बाय डी जेड। स्टूडेंट्स जब हम लीनियर फैक्टर यानी कि 2x प्लस 3 को e रेस टू पावर z अज्यूम कर लेंगे और कैपिटल D यानी कि डिफरेंशियल ऑपरेटर को d बाय डी जेड के इक्वल ले लेंगे, तो जो हमारी फर्स्ट टर्म होगी वो किसके इक्वल आती है, अब हम वो लिखते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टर्म है वो किसके इक्वल है, 2x प्लस 3 होल स्क्वेयर देन डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू। नाउ स्टूडेंट्स अब हम इसकी वैल्यू लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ कैपिटल D। तो वो किसके इक्वल आएगी स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो लीनियर फैक्टर है उसके अंदर जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है, 2, और जो पावर है वो क्या है, 2। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, 2 रेस टू पावर 2। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर जो पावर है वो क्या है, 2। तो जो फैक्टर होगा कैपिटल D का वो कहाँ तक जाएगा, D-1 तक। जैसे स्टूडेंट्स हम कॉची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में करते थे ना कि अगर पावर 2 है तो फैक्टर कहाँ तक जाता था, D-1 तक। सेम वैसे ही यहाँ पे जो फैक्टर होगा कैपिटल D का वो कहाँ तक जाएगा, D-1 तक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, D इंटू D-1 इंटू वाई। सो दिस इज इक्वल टू 4D इंटू D-1 इंटू वाई। नाउ स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट वाली टर्म की वैल्यू लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ कैपिटल D। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3 इंटू डी वाई बाय डी एक्स। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है, 2, और जो पावर है वो क्या है, 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 रेस टू पावर 1 देन इंटू यहाँ पे जो पावर है वो क्या है, 1। तो यहाँ पे हम खाली किससे मल्टीप्लाई करेंगे, d से, देन d इंटू वाई। स्टूडेंट्स जब भी पावर 2 गिवन है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, d इंटू D-1 से, और जब भी पावर 1 गिवन है तो हमें खाली d से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास क्वेश्चन में ये वाली टर्म भी होती, 2x प्लस 3 रेस टू पावर 3 इंटू D3y बाय dx³। अगर स्टूडेंट्स हमें इस वाली टर्म की वैल्यू निकालनी होती कैपिटल D की टर्म्स में तो वो किसके इक्वल होती, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है, 2, और जो पावर है वो क्या है, 3। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 रेस टू पावर 3 से, देन इनटू। उसके बाद हम ये देखते हैं यहाँ पे कौन सी पावर है, वो क्या है, 3। सो स्टूडेंट्स 3 में से एक 1 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, 2। तो यानी कि जो फैक्टर है वो D-2 तक जाएगा। जो फैक्टर होता है वो एक कम तक जाता है। तो यहाँ पे जो पावर है वो क्या है, 3, तो फैक्टर कहाँ तक जाएगा, D-2 तक। तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, d इंटू D-1 इंटू D-2 इंटू वाई। तो यहाँ पर जो पावर थी स्टूडेंट्स वो क्या थी, 3, तो फैक्टर कहाँ तक लिखना है हमें, D-2 तक। और अगर पावर 2 थी तो फैक्टर कहाँ तक जाएगा, D-1 तक।
और अगर पावर 1 होगी तो कहाँ तक जाएगा फैक्टर, d-0 तक। d-0 मतलब d तक। सो आई होप स्टूडेंट्स अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो ये फैक्टर्स हम लेते हैं कैपिटल D के वो हमें कहाँ तक लेने हैं। नाउ स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज़ हमने निकाली है ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, जो फर्स्ट टर्म है हमारी वो किसके इक्वल है, 4d इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई। तो हमारे पास क्या आ गया, 4d इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई। देन वी हैव -2, तो -2 कॉन्स्टेंट है, इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद क्या है, 2x प्लस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो जो 2x प्लस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स है वो किसके इक्वल है, 2dy के इक्वल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2dy। देन वी हैव -12y, तो इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। जो राइट हैंड साइड है स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल है, 6x, यानी कि जो वेरिएबल है वो क्या है, x वेरिएबल के अंदर गिवन है। स्टूडेंट्स जब हम ये कैपिटल D के अंदर इक्वेशन लिखते हैं तो हमें z की टर्म्स में लिखनी है हर चीज़। तो हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू है वो z की टर्म्स में लिखेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास रिलेशन क्या है, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर z। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ z। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, ई रेज टू पावर z -3 डिवाइडेड बाय 2। तो जो x की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, इन टर्म्स ऑफ z, ई रेज टू पावर z -3 डिवाइडेड बाय 2। तो हम x की जगह पे क्या लिख देंगे, ई रेज टू पावर z -3 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 इंटू, और जो x की वैल्यू है वो क्या है, ई रेज टू पावर z -3 डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसको हमने कैपिटल D की टर्म्स में और z वेरिएबल की टर्म्स में ऐसे करके लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं पहले। तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 4d इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई। तो जब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4d इंटू डी इंटू वाई। तो क्या आ गया, 4d स्क्वेयर इंटू वाई। देन वी हैव -4d इंटू -1 इंटू वाई। तो क्या आ गया, -4dy। देन नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी हमारे पास, -2 2 ज़ा 4dy। तो यहाँ पे क्या आ गया, 4dy। देन -12y इज इक्वल टू, यहाँ से क्या होगा, 2 से हम कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 3 ई रेज टू पावर z देन -9। स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4d स्क्वेयर वाई, देन वी हैव -4dy -4dy। तो ये किसके इक्वल हो गया, -8dy। देन वी हैव -12y इज इक्वल टू 3 ई रेज टू पावर z -9, विच इज़ फर्दर इक्वल टू स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, y को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4d स्क्वेयर -8d -12 और ब्रैकेट के बाहर y आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 3 इंटू ई रेज टू पावर z -9। नाउ स्टूडेंट्स जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो किसके इक्वल आ गई, 4d स्क्वेयर -8d -12 इंटू वाई इज इक्वल टू 3 इंटू ई रेज टू पावर z -9। नाउ स्टूडेंट्स जो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी इसको हम 1 से डिनोट कर लेते हैं। जो ये 1 इक्वेशन है इसको हमने कैसे लिख दिया, 4d स्क्वेयर -8d -12 इंटू वाई इज इक्वल टू 3 इंटू ई रेज टू पावर z -9, और इस इक्वेशन को हम 2 से डिनोट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 2 का सॉल्यूशन निकालेंगे, और जो इक्वेशन नंबर 2 का सॉल्यूशन होगा वही इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्यूशन निकालते हैं। हमने ये प्रीवियस वीडियोस में बहुत बार पढ़ा है, जो सॉल्यूशन होता है वो किसके इक्वल होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। और वो हम कैसे लिखेंगे, हम क्या करेंगे, कैपिटल D को स्मॉल m से रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4m स्क्वेयर -8m
-12 इक्वल टू 0। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन जब आ जाती है तो अब हम इसके रूट्स निकालते हैं। तो हम इसके रूट्स निकालेंगे। यहाँ से हम देख सकते हैं हर टर्म के अंदर से 4 कॉमन आ सकता है, तो हम 4 कॉमन ले लेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, m² माइनस 2m माइनस 3 इक्वल टू 0। सो वी कैन राइट m² माइनस 2m माइनस 3 इक्वल टू 0। फर्दर इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, m² माइनस 3m प्लस m, जो ये -2m है इसको हमने कैसे लिख दिया, -3m प्लस m। देन वी हैव -3 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म से हम m कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m-3। देन वी हैव +1 इंटू में m-3 इक्वल टू 0। देन वी हैव m+1 इंटू में m-3 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट फैक्टर है m+1, यहाँ से जो फर्स्ट वैल्यू आएगी हमारे रूट की वो क्या आ जाएगी, -1। और जो सेकंड फैक्टर है उससे जो सेकंड रूट की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 3। तो जो m2 की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 3। नौ स्टूडेंट्स हमारे दोनों रूट्स आ गए, तब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों रूट्स की हेल्प से हम क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। नाउ स्टूडेंट्स हमारे दोनों रूट्स आ गए, अब इन दोनों रूट्स की हेल्प से हम क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर जो रूट्स है वो क्या है, रियल नंबर्स है, और दोनों रूट्स क्या है, डिस्टिंक्ट है। तो स्टूडेंट्स ये कौन सा केस हो गया, केस नंबर 1, व्हेन द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो स्टूडेंट्स इस केस में हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखते थे, सबसे पहले एक कांस्टेंट c1, देन e⁻⁴ जो फर्स्ट रूट की वैल्यू है वो क्या है, -1। सो -1 इंटू z, तो क्या आ जाएगा, -z। स्टूडेंट्स ध्यान रखना यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है, z। यहाँ पे हमने x नहीं लिया, यहाँ पे हमने क्या लिया है, z, क्योंकि जो हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं वो इस इक्वेशन का निकाल रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 का, और यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है, z, तो इसीलिए हमें z लेना है। देन वी हैव +c2, देन e⁻⁴ जो सेकंड रूट है वो क्या है, 3। सो 3 इंटू z, सो यानी कि 3z। तो स्टूडेंट्स ये हमने निकाल लिया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। नेक्स्ट हम निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो स्टूडेंट्स जो पी होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, उसके बाद जो डी का एक्सप्रेशन है वो क्या है, 4d² माइनस 8d माइनस 12। तो डिनोमिनेटर में हम क्या लिख देंगे, 4d² माइनस 8d माइनस 12, और जो राइट हैंड साइड फंक्शन है वो किसके इक्वल है, 3 इंटू e⁻z माइनस 9। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 3 e⁻z माइनस 9। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, जो ये वाला ब्रैकेट है इसको हम ओपन कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4d² माइनस 8d माइनस 12, देन इंटू 3 e⁻z, देन वी हैव -1 अपॉन में 4d² माइनस 8d माइनस 12, और यहाँ पे क्या बच गया, 9। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 9। नाउ स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को इंडिविजुअली सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले अब हम फर्स्ट टर्म को देखते हैं। यहाँ पर जो फंक्शन गिवन है वो किसके इक्वल है, 3 इंटू e⁻z। तो जो ये 3 है वो तो स्टूडेंट्स कांस्टेंट है, तो उसको हम नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले लेफ्ट साइड में लिख देते हैं। सो 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4d² माइनस 8d माइनस 12, और क्या बच गया हमारे पास, खाली e⁻z। देन माइनस जो सेकंड टर्म है स्टूडेंट्स उसमें खाली कांस्टेंट गिवन है, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको हम सबसे पहले लेफ्ट में लिख देंगे। देन 1 अपॉन में 4d² माइनस 8d माइनस 12। तो स्टूडेंट्स जब हमने 9 को यहाँ पे लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, खाली 1, और 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, e⁻0z, क्योंकि जो e⁻0z है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। स्टूडेंट्स हमने इस वाले स्टेप में क्या किया, जो ये कांस्टेंट था 9 इसको तो हमने लेफ्ट में लिख दिया, क्योंकि जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता है तो हम क्या करते हैं, उसे लेफ्ट में लिख देते हैं सबसे पहले। उसके बाद जब हमने 9 को लेफ्ट में लिख दिया तो हमारे पास क्या बचा, खाली 1 बच गया। तो 1 को स्टूडेंट्स हमने e⁻0z के इक्वल लिख दिया। स्टूडेंट्स हमने 1 को e⁻
a इंटू जेड की फॉर्म में क्यों लिखा, सो दैट हम इस वाली टर्म को ईजिली सॉल्व कर पाए। स्टूडेंट्स, हमने लेक्चर नंबर 6 और 7 में पढ़ा था कि जब भी हमारे पास यहाँ पर जो फंक्शन है ई रेस टू पावर a इंटू जेड की टर्म्स में होता है, तो हम इस वाली टर्म को कैसे सॉल्व करते हैं, हम d को रिप्लेस कर देते हैं a से, और यहाँ पे जो a की वैल्यू हो जाएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 3 कांस्टेंट है तो हम 3 लिख देंगे, देन 1 डिवाइडेड बाय, स्टूडेंट्स यहाँ पर जो फंक्शन है हमारा वो किस टाइप का है, ई रेस टू पावर a इंटू जेड, और जो a की वैल्यू है वो क्या है 1, तो हम क्या करेंगे d को रिप्लेस कर देंगे 1 से। तो स्टूडेंट्स, जहाँ पर भी d है वहाँ पर हम क्या लिख देंगे 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 माइनस 8 माइनस 12, और जो ये फंक्शन है एज इट इज़, देन -9 इंटू 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो क्या है 0, तो जहाँ पर भी d है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 माइनस 0 माइनस 12, और जो फंक्शन है वो एज इट इज़ लिख देंगे ई रेस टू पावर 0z। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप किसके इक्वल हो जाएगा, 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 8 माइनस 12, सो इट विल बी इक्वल टू -16, और जो फंक्शन है उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे, देन -9 डिवाइडेड बाय 0 माइनस 0 माइनस 12, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -12, और जो ये ई रेस टू पावर 0z है स्टूडेंट्स, इसको हम फिर से 1 लिख देंगे क्योंकि अब हमने ये वाली टर्म सॉल्व कर ली है, तो इसकी जगह पे 1 लिख देंगे, तो हमारे पास खाली क्या आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय -12। तो स्टूडेंट्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा -3 ई रेस टू पावर z डिवाइडेड बाय 16, देन वी हैव +3/4। तो स्टूडेंट्स, जो पी था वो किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। तो स्टूडेंट्स, हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी निकाल लिया और पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकाल लिया। तो जो फाइनल सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट्स, वो हम कैसे लिखते हैं, सॉल्यूशन इज़ y इज़ इक्वल टू, हम क्या करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों को प्लस करके लिख देते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा c1 ई रेस टू पावर -z, देन वी हैव c2 ई रेस टू पावर 3z, देन -3/16 ई रेस टू पावर z प्लस 3/4। तो स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारा सॉल्यूशन, लेकिन जो ये सॉल्यूशन है वो किस वेरिएबल की टर्म्स में आया है, z वेरिएबल की टर्म्स में आया है, और जो हमें अपना फाइनल आंसर देना है स्टूडेंट्स वो x वेरिएबल में देना है। तो हम क्या करेंगे, फिर से z वेरिएबल को x में कन्वर्ट कर देंगे बाय यूजिंग 2x + 3 इज इक्वल टू ई रेस टू पावर z, जो स्टार्टिंग में हमने अज्यूम किया था ना स्टूडेंट्स, 2x + 3 इज इक्वल टू ई रेस टू पावर z। तो ये वाला जो रिलेशन है इसको यूज़ करके हम अपना आंसर x वेरिएबल की टर्म्स में ही लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स, y को हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या है c1 ई रेस टू पावर -z, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा c1, जो ये ई रेस टू पावर -z है स्टूडेंट्स, वो किसके इक्वल हो जाएगा, जब ई रेस टू पावर z 2x + 3 के इक्वल है, तो जो ई रेस टू पावर -z होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा 2x + 3 रेस टू पावर -1 के। देन वी हैव +c2 इंटू ई रेस टू पावर 3z, तो ई रेस टू पावर 3z किसके इक्वल हो जाएगा 2x + 3 रेस टू पावर 3। देन वी हैव -3/16 इंटू ई रेस टू पावर z, जो ई रेस टू पावर z है वो किसके इक्वल है 2x + 3 के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x + 3। देन वी हैव +3/4, तो इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन। जो ये सॉल्यूशन है वो किसकी टर्म्स में आ गया, x वेरिएबल की टर्म्स में ही आ गया। सो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन फॉर द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 1। सो आई होप स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के थ्रू आपको ये समझ में आ गया होगा कि लेजेंड्रीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। बट स्टिल स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके या ईमेल करके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक, कमेंट, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.